क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा? अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा? धूल राठी का खुलकर विरोध हो रहा है और विरोध करना भी पड़ेगा। अबे हर एक हम सबकी जिम्मेदारी बनती है धूल राठी और ऐसे लोगों का जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं, हमारे सनातन के खिलाफ बोलते हैं। टोटली उसको आप देख सकते हो कि वो किसी का चाटुकार है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारे हिंदू राष्ट्र को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, कुछ ना कुछ कमेंट करके, कोई ऐसी टिप्पणी करके जिससे कि हिंदू लोगों को आहत पहुंचे। ये हिंदुओं को भड़का रहे हैं, ये चीज़ गलत है। तो हाल ही में जो बवाल मचा ध्रुव राठी के स्टेटमेंट पे, और बवाल कह सकते हैं कि मचना चाहिए भी था, क्योंकि जब आप किसी धर्म पे बोलते हैं, आपके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है कि आप किसी भी विचार, किसी भी मुद्दे पर अपने विचार प्रस्तुत करिए, अपने अभिव्यक्ति को साझा करिए। लेकिन जब बात आती है धर्म की, और धर्म में जिस धर्म में जीव हत्या या फिर मांस मदिरा खाना, इन चीज़ों को प्रतिबंधित माना जाता है, उस धर्म के भगवान पे ये बोलना कि वो मांस मदिरा का सेवन किए होंगे, शब्द में होंगे होगा, ये कैसा पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है कि कोई 14 साल तक वनवास गया और उसने मदिरा का सेवन नहीं किया, मांस का सेवन नहीं किया, मीट का सेवन नहीं किया? ये स्टेटमेंट देना ध्रुव राठी जिनके इतने मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ये बोलना कहाँ तक सही? जो आपने बात बताई ध्रुव राठी की, वो एक तरफ अपने आप को नास्तिक बोलते हैं। अगर आप नास्तिक है तो आप पे कोई अधिकार ही नहीं है हमारे धर्म के वो बारे में बोलने पर, सनातन के बारे में बोलने पर। सनातन की तो बहुत बड़ी विचारधारा है। कहते हैं सनातन ना जिसका ना आदि ना अंत, वो है सनातन, जो आदि काल से चला हुआ आ रहा है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, आदि शक्ति जगदम्बा नवरात्रि चल रहे हैं, वहाँ पर आप सिर्फ भगवान पर कटाक्ष कर रहे हो। एक तो हमारे हिंदू में शांति क्यों है? हिंदू हमारा हिंदू समाज शांत बैठा पड़ा है, उस बात को सुन रहा है, वो कटाक्ष करे जा रहा है। पहले भी रामायण के ऊपर कटाक्ष करे, अब होते कौन हो रामायण पर कटाक्ष करने वाले? आपकी हिम्मत कैसे भी रामायण पर कटाक्ष करने वाली? हमारे धर्म में कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथा वच। अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन अगर धर्म के लिए हमें हिंसा भी करना चाहिए तो वो उससे भी उचित है। तो ये चीज़ हमारी चेतावनी है ध्रुव राठी को भी और उसके फॉलोअर्स को भी, जो अंधा फॉलोअर करते हैं, एक साइड को लॉजिक को फॉलो करते हुए। अब हर चीज़ का क्रॉस चेक करना चाहिए, हर चीज़ का क्रॉस वेरीफाई। आजकल इजीली हर चीज़ का सोशल मीडिया में भी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, सोशल में अच्छे फॉलोअर्स मिल जाएंगे आप, लेकिन चंद फॉलोअर्स के लिए आप ये चीज़ कर रहे हो, गिरी हुई चीज़ कर रहे हो। आप ही जनता और आम स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है, आप किसको फॉलो कर रहे हो उसका क्रॉस वेरीफाई करो। आप इंटरनेट पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, वहाँ पर सारे धर्म ग्रंथ मिल जाएंगे, उनमें स्पेशल कोड्स मिल जाएंगे, कहाँ पर क्या चीज़ थी क्या चीज़ नहीं थी। श्री कृष्ण का भी उल्लेख किया गया कि श्री कृष्ण ने भी मांस मदिरा मीट इन सारी चीज़ों का सेवन किया था, जो जिनके कहा जाता है कि वो उनके साथ में दुआएं रहती थी, वो उनके साथ बांसुरी बजाते थे, सारी चीज़ें उल्लेखित हैं वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में, उस पे बोलना। और उन्होंने ये भी बात बोली है कि वाल्मीकि रामायण के उस वर्ष में भी बोला गया है कि क्या नाम है कि यहाँ पे श्री राम ने जब वनवास के समय वो गए तो उन्होंने मीट का सेवन किया, और साथ साथ उन्होंने ये भी तंज कसते हुए बोला कि 12 साल तक कौन उन्हें पनीर बटर मसाला खिला सकता है जंगलों में, वनों में। ये कैसा स्टेटमेंट? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। कहाँ से ना सर ना पैर ना लॉजिक। इनकी टीम ने भी बिल्कुल रिसर्च नहीं किया है। वनवास तो 14 साल का था, सबको पता है, और उस टाइम पर पनीर बटर मसाला कहाँ से आ गया? वो तो वैदिक सात्विक सत्य रज और तम 3 गुणों की बात की गई हमारे धर्म में, श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, और गुण कर्म विभाग ऐसे साहब उसके हिसाब से सारी चीज़ें बांटी गई है। और सात्विक चीज़ों में ही आप देखो, साधु संत, बड़े बड़े महात्मा, नागा साधु, वो पूरे हिमालय पर रहते हैं, कुछ भी नहीं खाते, उनकी योग है, तपो शक्ति होती है। पर कभी आप इन चीज़ को मानो, तो मानने से ही तो सब कुछ होता है। घोर अन्याय पाप ध्रुव राठी ने किया है, इसके लिए पूरे भारत में उनका विरोध होना चाहिए, जर्मनी में विरोध होना चाहिए। हमारे शंकराचार्य जी महाराज ने भी खुलकर बोला है, तो हमें स्मार्त पंचनाम देव देवताओं को मानते हैं हम, तो स्मार्त लोग और जितने भी वैष्णवाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, जितने भी शंकराचार्य, सारे लोग मिलकर ध्रुव राठी का खुलकर विरोध करें, और जो उनके स्टेटमेंट्स का खुलकर माफ़ी होनी चाहिए, माफ़ी के साथ साथ दंड भी होना चाहिए। अक्सर ये ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, हमारे समाज को भड़काया जा रहा है, और हमारा समाज कब तक चुप रहेगा? सनातनी हिंदू कब तक चुप रहेगा? आपको पता है, कुछ 2-4 फैक्ट्स इधर से इकट्ठा करो, एक कोई रिपोर्ट पुरानी पब्लिश हुई हो, उसके एक हेडलाइन उठाओ और बोल दो, अच्छा यहाँ पे तो ऐसा था, यहाँ पे तो ऐसा था, और थोड़ा सा आवाज़ में दम दे दो, राम जी तो ऐसा करते थे, और जनता जिससे उनकी बातों में आ जाए। पर जनता बातों में आने वाली है नहीं, और ध्रुव राठी का खुलकर विरोध हो रहा है, और विरोध करना भी पड़ेगा। अबे हर एक हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ध्रुव राठी और ऐसे लोगों का जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं, हमारे सनातन के खिलाफ बोलते हैं, ये हमारे भारत राष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं। ये तो गलत है, इन्होंने जो बोला ये चीज़ बहुत गलत है। बिना रामायण में ये तो लिखा नहीं है,
ये तो गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कोई चीज़ बिना देखे सुने समझे गलत है, ऐसा अशब्द नहीं कहना चाहिए। इनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए हमारे हिसाब से। आपको नहीं लगता कि ये भड़काने की कोशिश की गई है हिंदुओं को, क्योंकि ऐसे चीज़ें बोलना, ऐसे स्टेटमेंट देना जहाँ ऐसे तो ना कोई मुद्दा उठ रहा है, ना कोई इस पर कोई बात चल रही थी, अचानक से वीडियो अपलोड करना और उसमें बोल देना कि श्री राम मांस खाते थे, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ऐसा बोलना। हाँ, वो उन्हें ज्ञान नहीं है ना, उन्हें पढ़ी हो कभी रामायण या फिर महाभारत वगैरह तो उन्हें कुछ पता हो। जब वेद वगैरह कुछ उन्हें पढ़ा नहीं तो उन्हें कैसे पता होगा कि उनने मांस मीट वगैरह खाया है या नहीं खाया है? उन्हें कैसे पता चलेगा? उन्हें पता थोड़ी ना रहेगा। ऐसा बयान देना, और क्यों दिया गया ये बयान, मतलब आप क्या चाहते हैं ऐसा बोल के, कि आप हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं? ये हिंदुओं को भड़का रहे हैं, ये चीज़ गलत है। इनको तो मैं तो मोदी जी से कहूँगा, इनको तुरंत के तुरंत कड़ी सज़ा देना चाहिए, ऐसा अशब्द नहीं करना चाहिए। वो भी भगवान श्री राम के अपशब्द में, जो सदियों से चले आ रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है, तो ये चीज़ कहना बहुत गलत है। इनको ऐसी सज़ा दो ताकि ये ज़िंदगी में ऐसा अपशब्द न बोले, वो भी भगवान के थ्रू। अच्छा, एक युवा हैं ध्रुव राठी, और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी, आप भी एक युवा ही हैं, युवा ज़्यादा उन्हें फॉलो करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी ऑडियंस में ज़्यादातर युवा ही रहती है। युवाओं को ये संदेश देना कि श्री राम वाल्मीकि रामायण में उल्लेखित है, ये श्री राम मांस खाते थे, पांडव मांस खाते थे, और श्री कृष्ण भी मांस खाते थे, ये बोल के आप क्या युवाओं को गलत जानकारी दे रहे हैं? इस चीज़ का कहीं प्रमाण भी तो नहीं है। प्रमाण है कहीं? वो तो कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है, आपने देखा है कई जगह फिर चेंज भी हुए हैं। वेद वगैरह कांग्रेस की सरकार में कई सारे मतलब जो पेज हैं वो चेंज करे गए हैं। खुद जनरल सेफर्ड कुत्ता है ध्रुव राठी। जैसे कि ध्रुव राठी ये बात बोल रहा है, ये सारी बातें गलत हैं। हमारे हिंदू धर्म के अंदर मांस मीट का सेवन करना बिल्कुल ही गलत बताया गया है। हम हिंदू हर एक चीज़ को मतलब पूजते हैं, जिसमें पेड़ हुए, कोई भी पशु पक्षी हुआ, हर एक चीज़ का हम आदर करते हैं। लेकिन वो जिस तरह की बातें बोल रहा है, ऐसे तो महाराणा प्रताप के लिए भी बोल सकते हैं। महाराणा प्रताप जी ने भी तो घास की रोटी खा के अपने शरीर को बचा के रखा था। उसी प्रकार कल को ये किसी के बारे में भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। पॉलिटिक्स को लेके हुए हर एक चीज़ पे पॉलिटिक्स मत करो, धर्म को लेके पॉलिटिक्स मत करो, ये बहुत ही गलत बात है। अच्छा, आप अपने विचार जब रखते हो, आप राजनीति से रिलेटेड, कि मैं इस पार्टी का समर्थन करता हूँ या इस पार्टी का समर्थन, वो आपकी आज़ादी होती है। आप बोल सकते हैं, आप इस स्वतंत्र देश में रहते हैं, आपके पास इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन ये बोलना, और जब आप एक इन्फ्लुएंसर हैं जहाँ आपके पास मिलियन के फॉलोअर्स हैं, और वहाँ पर ऐसे शब्द बोलना जहाँ आपकी ज़्यादातर ऑडियंस जो यूथ है, यूथ में ऐसा संदेश फैलाना कि श्री राम मीट का सेवन करते थे, ये बहुत बड़ा बयान हम कह सकते हैं। कहाँ तक सही था ये, मतलब क्यों ऐसा बयान लाया गया इस बीच? ये बहुत ही गलत बयान था, और ये केवल अपना फेम पाने के लिए, कि हिंदुओं को एक तरह से चोट पहुँचाने के लिए, कि ताकि उसकी बातों को सुना जाए। वो खुद तो दूसरे देश में जाके बैठ गए हैं, और ये नहीं समझते कि वो राठी एक जाट कौम होती है, और जाट कौम में तो मीट मांस का सेवन किया ही नहीं जाता। और अपने जाट क्षत्रिय कौम है, तो वो उसका काम ये होता है कि कोई भी जो जीव है जो दुखी हुआ उसको सेव करना। इसीलिए दिल्ली के चारों ओर ही जाटों को इसीलिए बचाया गया था। हर जंग कुछ भी हुआ, चाहे जंग हुआ, खेल का मैदान, जाट बचाओ भारत की शान। सुखते रहना, झूठी मारते बोर नहीं, सारी दुनिया घूम ली, जाटा वर्ग का कोई और नहीं। कदे खेत में, कदे फौज में, कदे पुलिस में पाओगा। पर अगर जाट लोग ही ऐसा काम करेंगे तो हमारा हिंदू धर्म कहाँ से मौज में पाएगा। और आपने तो इंसानों की बात की कि जाट धर्म में ऐसा नहीं है कि हम मीट मांस का सेवन करें। उन्होंने तो सीधा भगवान से ही जोड़ दिया कि श्री राम ने श्री राम ने मीट सेवन किया। ये बहुत ही गलत जो उन्होंने दिया है, ये बहुत ही गलत अपनी बात रखी है। मैं कहूँगा कि इसको वो एडिट करे अपनी बात को, और फिर रखे कि भगवान राम जंगल में रहे, उन्होंने घास की रोटी खाई जैसे महाराणा प्रताप जी ने खाई थी। ऐसे तो कल में उल्लेखित है, वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेखित है कि ये सिर्फ फलाहार पे जीवित थे श्री राम 14 वर्ष के वनवास पे। पांडव भी जब महाभारत का समय था उस समय भी वो सिर्फ फलाहार पे जीवित थे। क्या ऐसा संभव है कि 12-14 साल तक कोई व्यक्ति फलाहार पे जीवित रहे? ये क्या ऐसा ज़रूरी है कि वो बिना मांस मीट के वो जीवित नहीं रह सकता? बिना मांस मीट के जीवित रह सकता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मांस मीट ही खाए। जंगल में रह के बहुत सारे फल, बहुत से आहार, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको खा के आदमी जिंदा रह सकता है। वो टोटली उसको आप देख सकते हो कि वो किसी का चाटुकार है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। और हमारे हिंदू राष्ट्र को वही बात है
बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, कुछ ना कुछ कमेंट करके, कोई ऐसी टिप्पणी करके जिससे कि हिंदू लोगों को आहत पहुँचे, और वो आहत पहुँचेगी तो किसी न किसी तरह उसको बस व्यू पाने की इच्छा है और कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहली बात तो एज एन हिंदू मैं बताऊं आपको, ठीक है, वो हिंदू, देखो मैं यहाँ पे जो इंडिया है सारे के सारे रिलीजन्स रहते हैं यहाँ पे, सबके सब रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। पहली बात तो ये कि किसी एक ऑडियंस को आपको टारगेट नहीं करना चाहिए। आपने सीधा राम जी का नाम लिया, ठीक है, तो ये सरासर, आप तो थे नहीं उस टाइम पर, ठीक है, आप तो अभी पैदा हुए वनवास के टाइम पर, आपको कैसे पता, आप जज नहीं कर सकते इस चीज़ को कि कौन था उस टाइम पर, क्या उन्होंने सच सही में खाया या नहीं खाया। तो भाई बिल्कुल भी गलत है ये चीज़ बोलना। हिंदू इससे भड़क सकते हैं, ठीक है। राम जी एक भगवान कह लो, 14 वर्ष का उन्होंने वनवास किया, बहुत बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, ठीक है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, बिना देखे बिना सोचे समझे कुछ भी आपको नहीं कहना है, ठीक है। एज एन कंटेंट क्रिएटर, आप कितने बड़े कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है, पॉलिटिक्स में हर चीज़ में आप कभी ना कभी मतलब ये हॉट न्यूज़ में चलता ही रहता है ध्रुव राठी तो, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखो भाई सिंपल सीधी सी बात है, बिना देखे बिना सोचे समझे आपको कुछ भी नहीं कहना है। ध्रुव राठी ने जो बयान दिया है इसका विरोध आगे होता है, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे किसी भी धर्म की भावनाएं आहत हो। वीडियो जर्नलिस्ट अमन झा के साथ राज द्विवेदी, ओ न्यूज़ हिंदी।